नजम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। इस वक्त हमारे ख़ित्ते में जो सारी सूरत हाल है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत इफ़ेक्टिव मेजर्स ले रही है, प्रोएक्टिव है? क्योंकि माजी में हम हमेशा ये गिला सुनते थे, जो एक्सपर्ट्स हैं, आप जैसे लोग जो सर्विसेज का हिस्सा भी रहे हैं और जो बहुत करीब से देखते हैं, वो कहते थे कि पाकिस्तान हमेशा रिस्पॉन्सिव पॉलिसी को ज़्यादा परसू करता है और प्रोएक्टिव नहीं होता। यू थिंक अभी इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रोएक्टिव है? देखिए, मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक तो प्रोग्रेस काफ़ी हुई है और टर्निंग पॉइंट था पुलवामा का वाक़या, जहां पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया और बालाकोट के बाद फिर ये दुनिया को बताना शुरू किया कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और फिर वो कोई ना कोई हरकत पाकिस्तान के खिलाफ करता है। अब जो सूरत हाल है, यहाँ पे पाकिस्तान ने इस मामले को इतना इफेक्टिवली उठाया दुनिया में कि भारत के ऊपर एक चेक आ गया। पुलवामा के वाक़े को 14 फरवरी को 2 साल हो गए और आपने देखा कि इस पीरियड में उसने कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं किया। ये पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी इस किस्से पे, दुनिया को वार्न करते रहे बर वक्त, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई। वरना मोदी का है कि वो जैसे किसी मुश्किल सिचुएशन में आता है, वो जरूर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करता है। उसमें उसने मुख्तलिफ चीजें, आप कह लीजिए कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाना है, FATF में लेके जाना है। यहाँ पे उसकी ये कार्रवाइयां कामयाब नहीं रही। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि कश्मीर के मामले में हम बड़े सेंसिटिव हैं और हम स्टिक करते हैं यूनाइटेड नेशन की उन करारदादों को, और कोई भी उससे हटके अगर बातचीत होगी तो हमें कतन काबिल कबूल नहीं होगी। उसकी मिसाल अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट से एक ट्वीट हुआ जिसमें उन्होंने इंडियन कश्मीर में जो इंडियन हेड कश्मीर है उसके बारे में कहा कि जी वहां आपने फोर्स भी बहाल की है तो हम अप्रिशिएट करते हैं और हम कहते हैं कि इंडियन कश्मीर में आगे भी तरक्की होगी, इस तरह का। तो पाकिस्तान ने फौरन रिएक्ट किया कि ये इंडियन कश्मीर कहना गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और स्टेट डिपार्टमेंट को करेक्ट करना पड़ा, उनको अपने वजाहत देनी पड़ी। तो ये वो चीजें हैं जो कि पहले नहीं थी। फिर ये जिस तरह अभी नजम साहब ने भी बात की डोजियर के मामले में, जो कुछ भी हमने किया उसको रीइंफोर्स किया डिसइंफो लैब ने भी, और फिर इसको हमने काफी प्रोपिगेट भी किया है और इससे मजीद काम होने की जरूरत है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमें असिस्ट करना चाहिए यूनाइटेड नेशन को भी, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट को भी, कि कौन कौन से ऐसे वाकयात चीजें हुई जहां भारत झूठ बोल के उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता रहा, उन्हें बेवकूफ बनाता रहा, यूनाइटेड नेशन को भी और यूरोपियन पार्लियामेंट को। वो हमारे लिए बड़ा मुफीद हो सकता है, क्योंकि ये दो अदारे, अगर इनको ये अंदाजा हो कि इन वक्तों में उनसे गलत काम करवाया गया है, तो वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए खासा मुफीद साबित हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन दोनों इदारों को असिस्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। नजम साहब, कितनी इफेक्टिव अप्रोच होती है जब आप इस तरह के फोरम्स पे जाते हैं? ज़ाहिर है हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहुत सारे हमारे इश्यूज पहले भी जाते रहे। अब लोग ये कहते हैं जी कि आपके पास शवाहिद हैं, भारत के पास शवाहिद नहीं थे, इसके बावजूद वो लॉबी उन्होंने इतनी ज़्यादा की कि पाकिस्तान को, जब भी वो कहते थे कि जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पाकिस्तान से हो रहा है, तो लोग बहुत सारे इस आर्गूमेंट को बाय करते थे। हमारे पास इतने शवाहिद हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए, पाकिस्तान को कहाँ जाना चाहिए? देखिए, जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो हम चले गए, यूनाइटेड नेशंस के बाद क्या रह जाता है। और फिर बायलैटरली भी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, जो OIC के हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन तक हम पहुँचाएँ। लेकिन तंजीला, बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। मैं अगर आज ये साबित कर दूँ कि हिंदुस्तान जो है वो इन तमाम किस्म की चीज़ों में मुलव्वस है, हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पे, ये जिस तरह आपने यानी इन्फो लैब की बात की है, या जो हमारा डोजियर है, होगा क्या इसको साबित करके कि हिंदुस्तान बहुत सारे दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, या जो हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है, क्या इसको साबित करके मसला कश्मीर हल हो जाएगा? मेरा सवाल ये है कि इसके आगे चलने की ज़रूरत है। कैसे? सिर्फ ये साबित नहीं करना कि हिंदुस्तान ये कर रहा है। ये होता है जब आप एक्शन रिएक्शन की, जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले बात की कि एक एक्शन होता है, आप उसका रिएक्शन देते हैं।
प्रो एक्टिव हो गया पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा हमने बता दिया दुनिया को कि जी देखिए हिंदुस्तान ये गलत कर रहा है। सवाल वहीं पे है, क्या साबित करके हम ये कश्मीर का मसला हल कर लेंगे? अब जहाँ तक बात ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्या कर सकती है, देखिए इसके लिए आपको यूनाइटेड नेशंस की डायनामिक्स समझनी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशंस को कुछ लोग मेरे जैसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो इसलिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है, लगता है कि वही चीज़, वही लाइन जो है वो फॉलो करती है यूनाइटेड नेशंस। इसमें 3-4 फैक्टर हैं जो डिसीजन मेकिंग आपकी यूनाइटेड नेशंस में होती है उस पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले तो ये है जो आपका P5 है, जो आपका परमानेंट 5 यानी जो मेंबर्स हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है, यूएस है, फ्रांस है, यूके, ये मिलके करते हैं। और फिर एक वीटो पावर का भी हमें पता है कि अच्छी भली बात बनी हुई जो है वो ख़राब हो जाती है। जनरल असेंबली का भी हमें पता है। दूसरा ये कि इस यूनाइटेड नेशंस में कौन फंडिंग करता है ज़्यादा, कौन पैसे देता है एनुअली ज़्यादा ताकि उसकी बात सुनी जाए। तीसरा ये है कि लॉबी वहाँ पे चलती है जी, जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं ना, कन्वेंसिंग करते हैं आप, तो वो लॉबिंग जो है वो किस मुल्क की अच्छी है। चौथा ये है कि कोई मुल्क जिस तरह पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया में या अपने खित्ते में किस कदर असर अंदाज हो सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी का फायदा कर सकता है, असर रसूख क्या है, असर रसूख क्या है। ये 3-4 फैक्टर हैं जो मिल मिला के यूनाइटेड नेशंस को मजबूर करते हैं कि वो किसी चीज के बारे में फैसला करें। अब अगर आप यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री देखें तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे वाकयात में यूनाइटेड नेशंस ने वाकई काम किया। बल्कि अगर मैं याद करूं तो 1962 में वो जो आपका क्राइसिस था, इसका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस ने बल्कि ऊथां जो उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल किए और वो सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस ने वाकई काम किया। लेकिन अभी म्यांमार का देख लीजिए, यकीन कीजिए मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने अखबार में पढ़ा कि 2 घंटे सिक्योरिटी काउंसिल मिल के बैठ के मिलती है और फैसला क्या होता है, करना क्या है, हमने इसको कंडेम करना है। जो म्यांमार में एक फौजी इनकलाब आई, ठीक है, 2 घंटे में ये भी फैसला नहीं हो सकता कि करना है कि नहीं करना।